आज हमारे देश में लगभग 27 से 28 हजार लोग सिर्फ रेलवे के द्वारा एक्सीडेंट होता है जिसमें उनकी मृत्यु होती है प्रत्येक साल। तो मरने वाले की संख्या इतनी है तो जो बच जाते हैं और मान लगा सकते हैं। रोड एक्सीडेंट एक अलग है, क्लाइमेटिक कंडीशन दूसरा है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती है जैसे मोटर पे फायरिंग होती है उससे हो जाती है, बहुत सारे समय समय पर चीज आती है उससे भी लोग विकलांग होते हैं। लेकिन विकलांग हो जाने से ही समस्या का समाधान नहीं होता, जरूरत होती है उससे निपटने की। आप जितने भी माताएं यहाँ पे हैं, मैं आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ कि शायद ईश्वर ने आप सभी को स्पेशली चुना है। यहाँ पे एक ऐसी माँ बन सकती है जो ऐसे बच्चों का लालन पालन कर सकती है। हनुमान जी वो कैसे, तो मैं टीचर्स को ट्रेनिंग देता हूँ, मेरा कभी रहा है, तो मैं समझाने के लिए एक नया कहानी बनाया लोगों को समझ में आए। मैंने सोचा कि जैसे आप लोग गौर करते होंगे कि एक बहुत बड़ा सामान का निर्माण करना होता है तो बहुत सारे डॉक्टर इंजीनियर रखना होता है। जैसे मान लीजिए किसी को सर्जरी करना है, ऑपरेशन थिएटर में जाते तो आँख का डॉक्टर अलग होता है, कान का अलग होता है, पीने वाला अलग होता है, पीने वाला अलग होता है, बेहोश करने वाला अलग होता है। मतलब एक टीम मिलकर एक निर्माण होता है। या एक मशीन का पुर्जा बनाना है तो सब अलग अलग पार्ट बनाते हैं, फिर सबको जोड़ दिया तो मशीन तैयार। तो अगर हम ईश्वर में विश्वास करते हैं, अल्लाह में विश्वास करते हैं, तो जिस समय हमारे बच्चे का निर्माण हो रहा होगा, मैं ऐसा सोचता हूँ कि सारे एक्सपर्ट होंगे भगवान सबके, कान वाला, आँख वाला, नाक वाला, हाथ वाला, पैर वाला, और निर्माण करते करते बीच में चाय आ जाती होगी, वो एक कप चाय उठाया तब तक उसका हिस्सा वाला काम आगे बढ़ गया और वो बैक नहीं हो सकता और नीचे आगे डिलीवरी हो जाता है। तो आप कभी गौर करेंगे किसी का आँख नहीं, किसी का कान नहीं, किसी का लिवर प्रॉब्लम, तो मैं सोचता हूँ कि बाय मिस्टेक शायद भगवान से ढक गया होगा वो चाय समोसा खाने के चक्कर में। अब जो निकल तो गया तो भगवान ने सोचा नीचे क्या करें, तो नीचे अच्छे अच्छे माँ ढूंढे, अच्छा ये माँ ठीक है, इसके पास इसको भेज दो, ये इसका देखभाल करेगा। फिर भगवान ने सोचा देखभाल तो करेगा, आगे क्या होगा उसके पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचो, तो ऐसे ऐसे स्पेशल एजुकेटर बनाओ कि विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ स्पेशल एजुकेटर भी बना दो। तो सबसे बड़ी बात, आप माँ लोग हैं जो जन्मदाता है और ये हमारे सुशील, मैं भी उसमें से एक हूँ, जैसे शिक्षक है जो इनके निर्माण में सहायक होते हैं, उनको शिक्षा दीक्षा पुनर्वास देके हमारे अन्य लोगों की तुलना में इन बच्चों को भी उतना ही साक्षर करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि विकलांगता साथ नहीं, एक महासहयोग है। कभी किसी व्यक्ति को होता है, रोड चलते एक्सीडेंट होती है, पैर में चोट लगता है, आँख में आंखों रोशनी चली जाती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। जो लोग नहीं है, भगवान और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि हम लोग सही सलामत हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं हम लोग विकलांग नहीं हैं, हम सभी लोग कहीं न कहीं विकलांग हैं। अब कैसे, एकाएक रात में लाइट चली जाती है, क्या हमको दिखाई देता है? उस समय हम लोग अंधे की तरह हो जाते कि नहीं होते? अभी बड़ी तेजी से चलेगा, जैसे लाइट चलती है ऐसे से होने लगता है, अरे मोबाइल किधर है, ये किधर मोबाइल है, इसका मतलब मोबाइल में आजकल टॉर्च दे दिया है। तो पहले नहीं तो पहले क्या करते थे, कैंडल किधर है, मार्क्स किधर है, किचन में होगा या तो मंदिर में होगा, ढूंढते थे और उस समय भी ऐसे ऐसे करते। तो कुछ देख लिया हम लोग भी विकलांग हो जाते हैं। तो इस समय में ब्लाइंड जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम विकलांग नहीं है, आप लोग विकलांग हो। क्यों? हमको तो डे हो या नाइट, विदाउट नाइट हम लोग काम कर सकते हैं, आप लोग विदाउट नाइट आप लोग ब्लाइंड हो। अर्थात कहने का तात्पर्य कि हर व्यक्ति में कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियां हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। तो होता कैसे, हम एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं, एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते हैं, इसी को परिवार या समाज कहते हैं। मैंने देखा कई सारे बच्चों को इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, डे बाय डे और में बेहतर करेंगे। मेरे से बातचीत हुई, आप लोगों की खुशियों की आवश्यकता है। जैसे मैं अभी टॉयलेट में गया, आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे 2 प्रकार के टॉयलेट है, एक इंडियन स्टाइल का है, एक वेस्टर्न स्टाइल का है। मैंने शायद जानबूझ के वेस्टर्न वाला भी बगल में इसलिए बनाया बच्चों को जिसको बैठने में दिक्कत होती हो उसको यूज करें। क्या मैं एक उद्देश्य है, अब मुझे बुलाया है तो मैं तो कुछ भी जोड़ तोड़ करूंगा ही। तो मैडम को मैं सजेशन दे रहा हूँ, मैम 2 हैंड ग्रिल आते हैं जो उसको दीवार लगा देंगे, जो वेस्टर्न टॉयलेट यूज करेंगे उसको फोल्ड कर लेंगे, उसको पकड़ कर आराम से बैठेंगे, फिर उसको खड़ा कर देंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। फोल्डिंग वाला आता है, फिक्स होता है, फोल्डिंग आता है, दोनों में
फोल्डिंग पर लगवा देंगे, हम पिक्चर आपको शेयर कर देंगे, आप कहाँ से मिलेगा वही बता देंगे। तो ये है, जिन बच्चों को चलने फिरने में दिक्कत है तो IPH दिल्ली में IPO के पास संस्था है, वहाँ पे आप विकलांगता प्रमाण पत्र प्लस आपका आधार कार्ड है तो या नहीं तो राशन कार्ड होगा, कोई तो उस बच्चे या माँ बाप का पहचान होगा, उसको अगर लेके जाएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे एडेड अप्लायंसेस, साइकिल, कैलिपर, क्रचेज या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो तो अभी बच्चे का जो फिगर मैंने देखा वो हाथ थोड़ा लटका हुआ टाइप से लगता है, तो उस पे वो स्प्लिंट बना देंगे, एक नीचे से सपोर्ट के लिए ऐसे आएगा और सारे फिंगर को सीधा करके रखेगा, तो बच्चा जानबूझ के हाथ में जोड़ लगाएगा, फिर उसमें एक रबड़ वाला बना के देंगे, वो फ्री बनाएंगे जिसपे आपको एक्सरसाइज करने के लिए, तो एक सर्टेन टाइम के बाद बच्चे का हाथ अभी की जो अवस्था है उससे बेहतर हो सकेगा। मैम ने एक बच्ची को दिखाया कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए, मैम शेयर कर रही थी, उसके लिए मैम को मैं एड्रेस देता हूँ, नोएडा में सेक्टर 40 में ऑफिस है, वो भी गवर्नमेंट का है, वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे या ऑनलाइन भी होती है, वो भी मैं शेयर करूँगा। तो ऐसे जो भी बच्चे होंगे जो 6 साल से कम एज के हैं अथवा हम आगे पीछे होगा तो हम लोग देख लेंगे क्या हो सकता है, उसको भारत सरकार के द्वारा 7 से 8 लाख रुपए की खर्च आती है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं वो सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी। तो बच्चा वो लगने के बाद छोटा सा सर्जरी होता है और उसके बाद वो बच्चा हमारी आपकी तरह आवाज सुनना पसंद करेगा, सुनने लगेगा, और जब सुनने लगेगा तो बोलने भी लगेगा। पहले हम सुनते हैं तभी बोलते हैं, जैसे आपको कोई नाम लेकर बुलाता है तो सुनते तभी तो जवाब देते हाँ आ रही हूँ, आ रहा हूँ, तो जब सुनने लगेगा तो बोलना भी शुरू कर देगा। तो उसकी भी व्यवस्था हम लोग करवाने की कोशिश करेंगे, तो भी चीजें पॉसिबल है। लेकिन इस सबके बावजूद ये तभी संभव है जब आप माताएं जितने भी हैं या इनके पिता हैं, अभिभावक हैं, बच्चे को रेगुलर स्कूल भेजेंगे, रेगुलर यहाँ भेजेंगे, तभी ये संभव है। नहीं 2 दिन भेज दिया 2 दिन छोड़ दिया, इनको लगातार इन बच्चों से थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर भगवान से मिस्टेक हो गई तो आप लोग बात कहेंगे, आप लोग को थोड़ा दूसरे बच्चों से इन बच्चों के लिए एफर्ट्स करने की आवश्यकता है, तो ये बच्चे भी इन बच्चों की तुलना में आगे बढ़ सकते हैं और वो लगभग सारा काम कर सकते हैं जो अन्य लोग हम लोग करते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चैलेंज नहीं है। इनिशियली आप लोगों को कई बार लगेगा यार इसका कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। ये सारे बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ विशेष प्रतिभा होती है, जब उन प्रतिभाओं को पहचाना जाता है, निखारा जाता है तो कुछ भी कर सकते हैं, मिरेकल कर सकते हैं, लेकिन प्राय यही नहीं हो पाता है और समय से पहले ही माता पिता हार मान जाते हैं, अभिभावक हार मान जाते हैं। और हम लोग अपने से नहीं हारते, कोई माँ बाप अपने से नहीं हारता, हराया जाता है किसके द्वारा? पड़ोसी के द्वारा, रिश्तेदार के द्वारा। अरे तेरा बेटा नहीं चल रहा है, तो तेरी बहन की बगल वाली का बेटा तो पहले से चलना शुरू कर दिया, और तेरा बच्चा नहीं बोलता, उसका बच्चा तो तेज बोलता है। अब जैसे सुनेगा आपको लगेगा यार इसको गड़बड़ है, अरे भाई आप अलग है वो अलग है, सबका निर्माण अलग अलग हुआ है, यहाँ कोई 2 व्यक्ति एक जैसा नहीं है, कोई भी 2 श्रीमान चीज एक जैसा नहीं, पत्ते भी 2 छोटा बड़ा होता है, अरे कहीं ना कहीं गैस होता ही है। तो कभी भी हमें अन्य व्यक्तियों से, अन्य लोगों के बच्चों से अपने बच्चों को तुलना नहीं करना है, आपको यही कहना है हमारा बच्चा अन्य बच्चों से अलग है, इसकी आवश्यकताएं अलग है, इसकी नींव अलग है। जब आप विकलांगता प्रमाण पत्र पा लेंगे, आपके पास आधार कार्ड या राशन कार्ड जो भी होगा, उसके बेस पे इन बच्चों को पेंशन मिलती है। हर महीने इन बच्चों के नाम से इनका अकाउंट खुलेगा, अगर इनका अकाउंट नहीं खुल पा रहा है तो फादर के अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट आएगा, हर सरकार अलग अलग ढंग से देती है। तो जब कुछ पैसे मिलेंगे निश्चित उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आपको मदद मिलेगी। और ये सब आप पे कोई एहसान नहीं करेगा, इन बच्चों पे एहसान नहीं करेगा, इस सरकार की स्कीम है। कई जगह तो अंदर गलतियां होती है, कंफ्यूजन होता है, प्रोसेस नहीं होता है, तो नॉलेज की भी कई बार कमी होती है। मैम से हमारी थोड़ी सी वीडियो डिस्कशन हुई और फर्दर होती रहेगी। आप लोग की जो भी दिक्कत होगी मैडम आप लोग को सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन कंडीशन ये होगा कि आपको अपने बच्चे को रेगुलर स्कूल में भेजना पड़ेगा। साथ में आपके आसपास में भी कोई ऐसा बच्चा है तो आप उनके भी माता पिता को प्रमोट करें कि घर में बैठा के रखने से कोई फायदा नहीं है, इन बच्चों को सेंटर तक भेजो और जितना पॉसिबल हो इन बच्चों की तरह इन बच्चों के निर्माण में भी कंट्रीब्यूट करो, तभी जाके संभव होगा इन बच्चों का सर्वांगीण विकास। और हर बच्चे कोई न कोई अच्छा से अच्छा काम कर ही लेते हैं, नहीं कोई बेकार बैठता है, जो हमें उस लायक बनाने का। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक लड़की है मुंबई की, शबनम या कुछ उसका नाम
शबनम शेख या कुछ ऐसा, मैं नाम पर मिस कर रहा हूँ। वो लड़की एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती थी, पिताजी उसके सब्जी बेचने वाले काम करते थे। बचपन में उसका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो थोड़ा बड़ा हुआ तो समझ में आ गया कि डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है, वो हम नहीं बन सकते। फिर उसने सोचा कोई बात नहीं, डॉक्टर नहीं बने तो क्या हुआ, नर्स बन जाएंगे, सेवा करेंगे। मतलब बच्चों के अंदर एक भावना डेवलप होती है। जब वो 10वीं की कक्षा पढ़ाई कर रही थी, दिल्ली के मुंबई की लोकल ट्रेन से सफर कर रही थी, स्टेशन आने वाला था, गेट पे आई, धक्का लग गया जोर से भी बाई मिस्टेक, वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में और गिर गई। गिरने के बाद उसका बायां पैर यहाँ से और दूसरा पैर यहाँ से कट गया प्लेटफॉर्म में। चिल्लाते चिल्लाते बेहोश हो गई। फिर पब्लिक हॉस्पिटल ले गया और जब होश आया तो उसकी छोटी बहन कहती है, बच्चे बच्चे दीदी दीदी जानते हो दोनों पैर कट गया। उसको लगा खुशी की बात है। तो उसने देखा चादर हटा के तो रियल में तो पैर ही नहीं। अब सोचिए उस लड़की पे क्या गुस्सा होगा, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हारी, आर्टिफिशियल पैर के सहारे चलना शुरू की। 11th की 12th की मेडिकल एग्जाम दी, एंट्रेंस क्वालिफाई कर गई। लेकिन क्योंकि ज्यादा विकलांगता थी, दोनों पैर कटा हुआ था, खड़ा ठीक से नहीं हो पाएगी, ये सोच के उसको मुंबई मेडिकल बोर्ड ने, महाराष्ट्र का जो मेडिकल बोर्ड था, उसने एडमिशन देने से मना कर दिया। ये इतना ज्यादा विकलांग है, जो खड़ा ठीक से नहीं हो सकती, अपने पैरों पर कैसे करेगी। फिर उसने मुंबई हाई कोर्ट में केस किया, केस जीती और वो MBBS क्वालिफाई कर गई। 2016 में कल के दिन ही हमारी एक कॉन्फ्रेंस में उससे मुलाकात हुई। कल फेसबुक पर फोटो डाला तो मुझे याद आ गई। तो जब उसने मेरे बारे में सुना, मीटिंग कंप्लीट हुई तो बाहर खड़ी थी, एक अपना कोई रिश्तेदार रहा होगा, बोला कुछ सर को बुला के लाओ। बुलाने आई कि वो बोलो शबनम आ रहा है, साथ कुछ ऐसा ही नाम है, वो बुला रही है। देंगे आप क्या बात है, तो बोलती कि सर क्या मैं ऐसे तुमने स्टोरी बताई ब्रीफ में, और मैं MBBS तो कर ली, मैं MS करना चाहती हूँ, और हमें बोर्ड वाले ने कह दिया कि इस बार कोर्ट का केस नहीं चलेगा, तो कुछ भी कर ले तो एडमिशन नहीं होगा। लेकिन बट सर मैं करना चाहती हूँ, आप मदद करेंगे। और ये कहते हुए समझ गए ना, गंगा जमुना स्टार्ट हो गया। मैं भी थोड़ा इमोशनल हो गया। मैं भी कुछ सुना नहीं हो गया, तुम्हारा एडमिशन होगा, पक्का होगा, चाहे जैसे हो, संविधान बदला जाएगा कि एडमिशन होगा, तो लो मत। तो मोटिवेट हुई, एंट्रेंस निकला, एंट्रेंस में पास कर गई, फॉर्म भरने गई तो मेडिकल बोर्ड ने लिख दिया कि ड्यू टू योर डिसेबिलिटी 85% यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मास्टर्स कोर्स, एमएस करना था। अब वो फोन करके हमको रोने लगी, सर आपको मैंने कहा था नहीं होगा। अब खूब रो रही है फोन पे। मैंने कहा एक काम कर, पर या तो रो ले या फिर हम बात कर लेते हैं। फिर वो चुप हुई। फिर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, पीओओ में बात किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में बात किया, बहुत सारे प्रोसेस करने के बाद फाइनली एक नियम ऐसा बनाया गया कि जिसका 100% भी डिसेबिलिटी होगा वो व्यक्ति भी MBBS की पढ़ाई कर सकता है। तो ऐसे एफर्ट्स करके ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाया जाए। आज वो मास्टर कंप्लीट करने वाली है, अभी दिल्ली में उसको एक अवार्ड मिला है आईजी, स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट में हमसे मिलने आई। और आज जहां भी वो होती है, जब कोई पूछता है तो बोलता है मास्टर सिर्फ राजेश सर की बदौलत हुआ, नहीं तो मेरा नहीं होता। जस्ट एक छोटा एग्जाम्पल था। दूसरा लड़की अवार्ड है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे चैलेंज होता है। वो कश्मीर की है, इंसान बशीर। 12th तक नॉर्मल थी, सब कुछ था, बट उसको एक बीमारी थी, वोमिटिंग होने का। वोमिटिंग होता था तो उसमें ब्लड आता था। तो एक बार वो 2nd फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे थी, कुछ ऐसा हुआ और वो गिर गई। गिरने से उसका स्पाइन इंजर्ड हो गया, बैकबोन ब्लॉकेज के लिए कुछ प्रॉब्लम हुई और वो अब खड़ा हो ही नहीं सकती। अब वो व्हीलचेयर पे लेके चल सकती है। ये बात 2014 के आसपास की है। बहुत मोटिवेट करने के बाद संजोग से वो भी मेडिकल क्वालिफाई कर चुकी थी, एंट्रेंस क्वालिफाई कर चुकी थी। इसी बीच में एक्सीडेंट हुआ और फिर वो व्हीलचेयर पे आ गई, तो उसको एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि उसके मम्मी पापा को पता ही नहीं था कि इस ग्राउंड पे भी एडमिशन हो सकती है। वो लोग हार मान गए। फिर BA किया, B.Ed किया, सब बहुत स्ट्रगल करते हुए दिल्ली आई। दिल्ली में वो अमरज्योति नाम की संस्था है, वहाँ पे जॉब करने लगी। फिर उसको अमेरिका जाना पड़ा। व्हीलचेयर बास्केटबॉल में वो अपने आप को इन्वॉल्व किया और व्हीलचेयर के थ्रू बास्केटबॉल खेलती थी। और इंडिया का फर्स्ट लड़की जो कश्मीर से बिलोंग करने के बाद, मुस्लिम कम्युनिटी के बाद, इतना चैलेंजेस के बाद व्हीलचेयर बास्केटबॉल में इंडिया को पहली बार रिप्रेजेंट करने 2019 के मार्च में USA गई थी।
स्पेशल व्हीलचेयर डिजाइन करवाया। किसी भी एक बार वो बीमार पड़ गई, जैसे आप देखेंगे कोई बहुत सारे बच्चे ना, और वो स्कूल जाती थी तो रिक्शा पे आई, रिक्शा पे व्हीलचेयर पे, तो व्हीलचेयर के साथ क्या था, एक गद्दा था, गद्दा में वेलक्रो लगा हुआ था। अब वो रिक्शा वाले ने ध्यान नहीं दिया, उल्टा कर दिया, तो वेलक्रो में जो कांटा टाइप का होता है ना, वो ऊपर हो गया, उसी को बैठ गई, तो कांटा उसके कपड़े को छेदते हुए उसके हिप में घर्षण करने लगी और दिन भर वो उसी के चक्कर में घूमती रही। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्या चैलेंजेस रहते हैं। फिर हुआ, लेकिन नोट कर दी, उसमें इन्फेक्शन हो गया, छोटा मोटा एंटीबायोटिक खाई, ठीक नहीं हुआ। संजोग से मैंने फोन किया, क्या है क्या हाल चाल है, जैसा कोई तबीयत खराब है, मिलने भी चला गया, विश्वास नगर रहती है। उसके व्हीलचेयर से जब व्हीलचेयर टकराता है बॉल लेके भागने में, तो उंगली में चोट लगी हुई, बैठे तभी उंगली में चोट लग गई है। सर ये चोट तो ठीक है, मेरा फायर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, तो फीवर रात को रहता है। ये मुझे नहीं बताया कि मेरे हिप में है, तो मुझे लगा ऐसा ही छोटा होगा। मैंने कहा ऐसा करना, उसका फोटो खींच के मुझे भेजना, मैं डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ। डॉक्टर को दिखाया, मैंने कहा बिल्कुल लाल साहब, इतना बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। फिर मैं एक और लड़की जो हमारे स्टूडेंट थी, सुशील की तरह ही, वो भी व्हीलचेयर पे थी, तो वो वहाँ पे हॉस्पिटल शांति खुद हॉस्पिटल में जॉब करती थी, उसको फोन किया कि रंजी ऐसी प्रॉब्लम है, तुम उसकी मदद करो। फिर तीसरे स्टूडेंट को तैयार किया कि उसको विश्वास नगर से लेकर हॉस्पिटल पहुंचाओ। जब वहाँ डॉक्टर देखा, चेक किया, तो क्रिकेट का जो बॉल होता है उतना बड़ा गोल सा बना हुआ है, काफी तो इमीडिएट सर्जरी करना पड़ेगा। फिर उसको भर्ती कराया, उसके पास कोई पैसा नहीं। इसी बीच में कश्मीर में धारा 370 वाला कांड हो चुका था, पूरा कम्युनिकेशन बंद, माँ बाप से पता नहीं, यहाँ कोई उसका अकेला हुआ, दूसरा मैं, कोई उसका अपना नहीं। सब इलाज हुआ, हॉस्पिटलाइज हुई, सर्जरी हुई, वैसे ही व्यवस्था की हम लोग, फिर तो ठीक हुआ। फिर भी थोड़ा सा गड़बड़ी हुई, फिर हुआ, लगभग उसके पूरे ट्रीटमेंट अराउंड 3 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जिसकी व्यवस्था मेरा रोज ज्यादा है, मैं पर्सनली भी कुछ किया, बाकी लोगों से मांग जान के डोनेशन लेके उसका इलाज कराया, ऑलमोस्ट ठीक है। फिर से उसका एक में चैन हुआ है, बैकग्राउंड खेलने जा रही है। मैं थोड़ी सी आपको बताया कि एक अकेली लड़की भी इतनी चैलेंज फेस करती है, तो कोई ना कोई उसको मदद करने वाला आ जाता है। वो आज हर जगह ये कहती कि राजेश सर नहीं होते तो मैं मर जाती, इतना भयानक गाँव हो गया, डॉक्टर जानता कि कैंसर तो नहीं हो गया, बोन में पकड़ गई, बहुत सारी चीजें। अगर बोन होता, मैं पकड़ता था, दोनों पैर काटना पड़ता, मतलब बहुत सारे चैलेंज लोगों की तरफ से संभव वो बच गए, और ठीक है, अच्छी है, हेल्दी है। तो ये दोनों बात मैंने इसलिए बताया आप लोगों को, आपके बच्चे हैं, चाहे जिस प्रकार से हैं, वो बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, मैं पूरी टीम के काम करेंगे। मैम के साथ में सुस्थिति और रणवीर लोग सारे में बड़े हैं, स्टाफ देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इन बच्चों का ओवरऑल और सर्वांगीण विकास होगा। और जहाँ जहाँ मैंने बताया दूसरे मैम को दे दूंगा, आप लोग संपर्क में रहिए, अपने बच्चे को, इस प्रकार के बच्चे से और भी आसपास में कोई बच्चे हो, उनको मोटिवेट करिए अपने पेरेंट्स को घर में रखने से। और इसका झाड़ फूक से इलाज नहीं होता, टू बी फ्रैंक, कोई भी बाबा के पास ले जाइए, और करवा लीजिए, ये करवा लीजिए, इससे इसका इलाज नहीं होता है। इलाज नहीं होगा, जो जरूरत है उसी के थ्रू होगा। कि बहुत माँ बाप ऐसे होते हैं जो भगवान जादू टोना के चक्कर में रह जाते हैं। अब जैसे मैं कहानी से सुना रहा हूँ कि लोग कैसे भ्रमित होता है। एक लड़का था, उसका आंख डेवलप नहीं हुआ, एक आंख थोड़ा बड़ा, यहाँ से उसको हल्का हल्का दिखाई देता था, एक बाबा आ गया उसके फैमिली में, उसने कहा कि 36 घंटा तक पूरा परिवार अगर मेरे साथ रहेगा और उपवास करेगा, बाकी भजन कीर्तन करेगा, तो ईश्वर की ऐसा प्रभाव होगा कुछ मैंने कहा जो 9 महीने घर में रहने के बाद नहीं हुआ, बाबा के तरफ होगा। तो नहीं, बाबा ने बोला है